करने से पहले लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जानने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे कि सी लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो टॉपिक कवर करने के लिए हम लोग वन बाय वन जो जो पढ़ेंगे वो हम लिख रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, टाइप ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज सी, व्हाट आर द फीचर ऑफ सी लैंग्वेज, उसके बाद सी टोकन्स, उसके बाद इनपुट आउटपुट इन सी, सिंपल प्रोग्राम, इन सी, उसका इफ एल्स, गो टू, स्विच, लूप, लूप में पढ़ेंगे हम लोग व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप, एरे, मैट्रिक्स, फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, उसके बाद ग्राफिक्स, बेसिक्स इन सी लैंग्वेज, प्री प्रोसेसर। ये रहा हम लोग का टॉपिक जो पढ़ेंगे। टोटल हम लोग का टाइम ड्यूरेशन जो लगेगा वो लगेगा 2 to 3 months, डिपेंड अपॉन यू। अगर आप सभी लोग मेहनत करेंगे तो 2 से 3 महीना लगेगा, या तो फिर 3 to 4 months भी लग सकता है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, हम ज्यादा करेंगे तो मतलब आप लोग को टास्क हम देंगे बनाने के लिए, अगर वो करेंगे तो 2 to 3 months में हो जाएगा, नहीं तो फिर 3 to 4 months लग जाएगा। क्लासेस का जो टाइम रहेगा वो 10:05 पे हम स्टार्ट करेंगे। जो टाइम रहेगा क्लास का, और एंड जो करेंगे वो करेंगे 10:50 में, यानी 40 मिनट का सेशन पर डे चलेगा। ओके, सैटरडे को 2 सेशन लेंगे। वीकेंड का लास्ट डे होता है तो सैटरडे को हम 2 सेशन लेंगे। संडे को भी मे बी क्लास हो, क्योंकि नाइट का क्लास है। ठीक है, सभी लोग अपना अपना काम करके रात में घर पे फ्री ही रहते होंगे, तो वहां पे आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो टॉपिक पढ़ाएंगे ये ऑल टॉपिक्स, इसको हम ग्रुप में आप लोगों को डाल देंगे कि कैसे कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नोट्स सभी लोगों को जो डेली डेली हम पढ़ाएंगे वो टाइप करके समझाएंगे, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप फोकस करेंगे कहाँ पे, समझने पे, कि सबसे पहले हमको समझना है। ठीक है, तो अगर हम सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो सी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन, शॉर्ट में लिख देते हैं, टू पीपल। अगर दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन ये किस लिए है, तो दो व्यक्ति के लिए, पर्सन वन।
अगर सपोज कीजिए कि बात करता है पर्सन 2 से, तो अगर ये प्रोग्राम कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी अगर बोल रहा है पर्सन 1, तो पर्सन 2 को भी हिंदी जानना चाहिए, अब आएगा तभी वो समझेगा। पर्सन 1 अगर इंग्लिश बोलता है तो पर्सन 2 अगर इंग्लिश जानता होगा तभी उस चीज को वो समझेगा। तो अगर दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज, मतलब बोलचाल की भाषा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या कहता है? तो कहता है कंप्यूटर लैंग्वेज कि वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, वो आपको हम बताएंगे बाद में। बस अभी जानना है कि कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होगा। यहाँ पे होगा पर्सन 1 और यहाँ पे होगा आपका कंप्यूटर, मशीन। ओके, तो क्या एक पर्सन कंप्यूटर को बोल करके समझा सकता है? कभी भी नहीं समझा सकता है। बोलेगा कंप्यूटर को कि तुम ये करो वो करो, कभी वो समझता नहीं। उसको हमको देना पड़ता है क्या? इंस्ट्रक्शन। एक पर्सन होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है? तो सिंपल सा कि कुछ लाइंस ऑफ कोड होता है जो हम लोग लिख देते हैं, वो एक इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो कहता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शन का सेट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। सपोज करो कि कोई बोलेगा क्या कि अरे मुझे ना दिल्ली जाने का प्रोग्राम। तो वो बोलेगा कि कैसे जाओगे? तो बोलेंगे कि सबसे पहले हमको टिकट कटवाना होगा, टिकट कंफर्म होगा तो लगेज पैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक कुछ स्टेप उसके अंदर फॉलो होगा। तो वो उस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो एक इंस्ट्रक्शन है, कुछ लाइंस ऑफ स्टेप है जिसके थ्रू हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम डन हो गया। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि अरे हमको ना शादी करने का प्रोग्राम है, 2-3 महीने के बाद सोच रहे हैं, तो उसका कुछ स्टेप होता होगा कि हाँ ये करना है, ऐसे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये क्या होता है? एक प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम कहने का मतलब कि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड, मल्टीपल लाइंस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि दो ऐसा व्यक्ति जो एक दूसरे को जान रहा है लैंग्वेज के माध्यम से, जैसे बिहार में आप कहीं भी जाओ तो हिंदी बोलोगे सब लोग समझेगा, इंग्लिश बोलोगे समझेगा, बोल दो जाकर के अमेरिकन लैंग्वेज, जो बोल दो चाइनीज लैंग्वेज, बोल दो साउथ का लैंग्वेज, बोल दो यहाँ पे केरल का जो लैंग्वेज है वो नहीं समझेगा ना, क्योंकि हमको वो लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो सी लैंग्वेज कौन सीख सकता है? हु कैन लर्न सी लैंग्वेज? कौन ऐसा पर्सन है जो सी लैंग्वेज सीख सकता है? अब सवाल ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है। तो सपोज करो कि ये क्यों जरूरी है सीखना, अब बताते हैं हम। जैसे कि हम एक पर्सन है, मुझे जाना है अमेरिका, और इंग्लिश नहीं पता है और हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं पता है। तो खुश इस बात का होगा क्या कि हाँ अमेरिका जाना है। दुख इस बात का होगा कि वहां जाएंगे तो हम बोलेंगे क्या, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, वो टेंशन में रहेगा। तो कहने का मतलब यह है हमको क्या सीखना पड़ेगा? अमेरिकन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जहाँ पे हम उससे कम्युनिकेट कर सके। अगर कुछ दिन के बाद वहां से मेरा ट्रांसफर कर दिया क्या जापान या चाइना, तो फिर सोचेंगे क्या कि अरे यार यहाँ पे तो फिर से हमको क्या सीखना पड़ेगा? चाइनीज लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो हम बार बार ये परेशानी झेलेंगे। तो किसी को क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा कोई लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया जो हम अगर सीख लें तो हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि कहीं भी दुनिया के किसी भी वर्ल्ड में चले जाए तो हमको प्रॉब्लम ना हो। तो कोई क्या बोलेगा कि भाई इंग्लिश सीख ले। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज विच आर रिटन एंड स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली। मतलब इंग्लिश जो है वो एक क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है कि अगर आप सीख लेते हो तो आपका सर्वाइवल दुनिया के किसी भी कोने में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं
हम लोग को तो सीखना है सी लैंग्वेज, तो फिर सी लैंग्वेज का क्या जरूरत है। अगर हम देखेंगे डेस्कटॉप पे तो ये दिख रहा है ब्राउजर का आइकन, ये वीएलसी है, ये तुम्हारा क्रोम है, यहाँ पे रिसाइकिल पिन है, यहाँ पे माई कंप्यूटर। तो किसी किसी के कंप्यूटर पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, व्हाट्सएप के होते हैं, वर्ड का होते हैं, एक्सेल का होते हैं, फोटोशॉप का होते हैं। तो ये सारे क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे मशीन में लोड है और हम उसको यूज करते हैं। कैसे, इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, उसको स्टेप को आगे बढ़ाते हैं तो वो काम को करके देता है। तो वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया उसको। उसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के लैंग्वेज यूज किया गया है। लेकिन अब कहता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, मार्केट में जाओगे सीखने के लिए, तो सबसे पहले कोई बोलेगा क्या कि सी लैंग्वेज सीख लो। क्यों, जिस तरह से इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है आज की डेट में, उसी तरीके से अगर तुम जावा सीखने जाओगे कोई पूछेगा क्या कि सी पढ़ के आए हो या नहीं। प्लस प्लस सीखने जाते हो, पूछेगा क्या कि तुम सी पढ़ के आए हो कि नहीं। पाइथन सीखने जाओगे तो बोलेगा क्या कि तुम सी पढ़ के आए हो कि नहीं। कुछ भी अगर तुम सीखने के लिए जा रहे हो तो लोग का एक ही होता है क्वेश्चन कि तुमने सी लैंग्वेज सीखा है या नहीं। क्योंकि कहा जाता है ना कि सी इज ए मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। इस दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस सारे लैंग्वेज का माँ कहा जाता है सी को। क्यों, क्योंकि सी से ही उत्पत्ति हुआ है सारे लैंग्वेज का। जिस तरीके से इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हमारे लिए बन चुका है, उसी तरीके से सी लैंग्वेज भी आज के डेट में हमारे लिए बहुत जरूरी लैंग्वेज बन चुका है। लेकिन आज के डेट में यंग जनरेशन को सुनोगे कि हम पाइथन पहले सीख लेते हैं आराम से, लेकिन उसको अगर सी नहीं आएगा तो पाइथन वो सीख तो लेगा लेकिन उसके पास लॉजिक नहीं रहेगा कभी भी। लॉजिक को बिल्ड करने के लिए आपके पास सी लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। जो लड़का आईटीआई करता है, जो बीटेक का कोई भी स्ट्रीम से बीटेक कर रहा हो, बीसीए कर रहा हो, एमसीए कर रहा हो, मतलब कंप्यूटर के फील्ड में अगर वो प्रोग्रामिंग में वेब डिजाइनिंग करना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो, तो उसके लिए सी लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी हो जाता है। कोई डायरेक्टली अगर चाहेगा कि हम प्लस प्लस सीखे, सी लैंग्वेज नहीं आता है, पढ़ तो लेगा लेकिन समझ में उसे कुछ भी नहीं आएगा। रीजन क्या होता है, क्योंकि विदाउट सी लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ सकते हैं उसको। जब ये पढ़ोगे सभी लोग, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सी लैंग्वेज। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें व्हाट इज लैंग्वेज, कोई बोलेगा कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, तो बोल सकते हैं कि लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू which we can exchange our ideas, emotions and feelings to each other. In the case of human to human, we use the language Hindi, English, Urdu या anything else. But in the case of human to machine, we use the language which is understand by the machine very well, called machine language
कॉमा कंप्यूटर लैंग्वेज, या इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज, या उसको बोलते हैं क्या हम लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, तो कहता है कि लैंग्वेज क्या है, तो सिंपल सा, लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, तो ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू, ठीक है, थ्रू विच वी कैन एक्सचेंज आवर आइडियाज, किसी आइडियाज को, इमोशंस को और फीलिंग्स को एक दूसरे को क्या करते हैं हम लोग, शेयर करते हैं। अब कहता है इन द केस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन, जब एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या एनीथिंग एल्स, कुछ भी। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन टू मशीन, अगर एक कंप्यूटर से अगर कोई पर्सन अगर बात करता है तो वो एक ऐसा लैंग्वेज यूज करता है जो मशीन अच्छे से समझ सके, इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, या इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, या इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना जो बताएं, इसमें किसी को कोई डाउट्स अगर हो तो बता सकते हो, हम रिपीट कर देंगे, समझाएंगे, और लैंग्वेज के बारे में जो बताएं हम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखो, जिसको लिखना होगा लिख सकते हो, लेकिन हम ये ग्रुप में तुम लोगों को कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे, जो ये पढ़ाएंगे पर डे का, ऐसे ही हम जो बताएंगे वो ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है, ऑनलाइन में जो दूर है वो। ओके, तो अब सवाल ये है कि हम कंप्यूटर को तो नहीं ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा पर्सन वन है लैंग्वेज। यहाँ पे देखो कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या है, कंप्यूटर पर्सन वन है, और यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर है। तो क्या कंप्यूटर को हम कभी भी बोल के समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते हैं। तो उसी के लिए एक ऐसा लैंग्वेज बना हुआ है, एक ऐसा भाषा बना हुआ है जहाँ पे हम उसको लिख करके इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, और हम जैसा बोलेंगे वैसा वो काम करेगा। जैसे कोई वेबसाइट बनता है, कोई सॉफ्टवेयर बनता है, या कोई कैलकुलेटर वगैरह देखे हो, तो तुम अपने मन से उसको जो बोलते हो वो करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो उसको बनाने के लिए जो लॉजिकली तुमको स्ट्रांग बनाएगा वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इतना चैप्टर अगर हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। हम तुम लोग को टास्क भी देंगे पर डे बनाने के लिए, अच्छा खासा क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, उसको बनाना है। नहीं बनाओगे तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन वही डिपेंड करता है तुम लोगों के ऊपर कि तुम कितना मेहनत करते हो अपने घर पे, ठीक है। तो मेहनत करोगे पर डे 1 से 2 घंटा, तो आराम से हम लोग 3 महीने में, विद इन 3 मंथ्स में, मतलब आज स्टार्ट कर रहे हैं 14 तारीख को, कल सभी लोगों का क्लास बंद रहेगा, थोड़ा विलेज जा रहे हैं, तो कल क्लास जो हम नहीं लेंगे उसके बदले में परसों हम 2 सेशन ले लेंगे, स्मॉल सेशन 40-40 मिनट का मैनेज कर देंगे, या संडे को भी क्लासेस लेंगे, दिन में ले लेंगे, थोड़ा पहले तो चलेगा। लेकिन कल थोड़ा विलेज जा रहे हैं, वहाँ पे नेट का इशू रहता है, तो कल हम लोगों का क्लास नहीं होगा, क्लास होगा उसके नेक्स्ट डे से। ओके, यानी फ्राइडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हो सकता है कि नेक्स्ट डे कुछ और लोग जुड़ेंगे, इसलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्लासेस का। इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग, क्या होता है, ये भी इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग इसमें, नंबर सिस्टम, जो कि ये जरूरी है, प्रोग्रामिंग में यूज होगा, इसलिए नंबर सिस्टम हम सभी लोगों को पढ़ाएंगे। तो इतना टॉपिक हम लोग 3 मंथ्स में कवर करेंगे, यानी कि अगस्त तक हम लोग का ये चलेगा। अब डिपेंड करता है कि लोग कम है बैच में, तो जल्दी जल्दी अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो और जल्दी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रात का क्लासेस जो है वो ज्यादा बेटर है, सभी लोग अपना अपना काम को दिन से निपट करके और रात में आराम से इस समय में फ्री होकर के फ्री मूड से करेंगे। हम 2 सेशन भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन सब लोग एग्री होंगे तब, कोई हमको दिक्कत नहीं है, रात में सबको फ्री रहता होगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है, ठीक है, ये ज्यादा बेटर होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पे एंड कर देते हैं, ठीक है। अब आराम से परसों से हम लोग एकदम कंटिन्यू रहेंगे क्लास में, ठीक है। और रात का क्लास है, क्लास में पर डे अटेंडेंस बनेगा, जो एक भी क्लास बीच करेगा उसको 20 रुपीज फाइन लेंगे हम अगले क्लास से,
मतलब आज अगर कोई क्लास छोड़ेगा उसको रीजन बताना होगा, मेडिकल इश्यू छोड़ करके बाकी किसी भी हालत में क्लास नहीं छोड़ना है। छोड़ेगा 20 रुपये पहले गूगल पे करेगा, फिर क्लास में नहीं तो ग्रुप से बाहर कर देगा। ठीक है, टू बी सीरियसली आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज पे अगले दिन पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कितने तरह का होता है। इसमें हम लोग एक क्लास लेंगे जो बताएंगे कि लैंग्वेज का कितने प्रकार होते हैं। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन अगर करना हो तो हम 2 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो ये सारा कंटेंट हम ग्रुप में डाल देते हैं, जो ग्रुप बना हुआ है। अजीत, फीस हम आपको बता देते हैं व्हाट्सएप पे कि फीस आपका इस कोर्स का क्या रहेगा। ठीक है, आपका बीसीए है तो बीसीए का पूरा करना है कि केवल इसी का करना है, उसके हिसाब से हम आपको बता देते हैं। ये हमने आज ग्रुप में भेज दिया। ठीक है, और किसी को कुछ नहीं पूछना है? चलिए ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे ब्रेक लेते हैं। मंडे से फिर मिलते हैं 10 PM। सॉरी मंडे नहीं, आशीष पांडे रोल नंबर। अच्छा ठीक है, सब लोग पर्सनली हमको व्हाट्सएप से बात कर लीजिए या टेलीग्राम पे। ठीक है, और बता देंगे जिनको कोई भी 3rd ईयर का ना। ठीक है, आशीष हम आपको बता देंगे टोटल। ठीक है, तो फिर हम फ्राइडे से कंटिन्यू 10 PM में आते हैं और सभी लोग फिर से एंजॉय करेंगे लर्निंग के साथ। आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग।